Hello everyone, myself Dr. Atal Bihari Trivedi, going to continue the previous topic, exactly the rest part of the previous topic, that is Dvividha Upakrama, and you can say which is being explored as Sadvidha Upakrama, Langhanam, Bringanam, Kale, Rukshanam, Snehanam, Tatha, Svedanam, Astambhanam, Cheva Janiyatya, Savaivisha. In previous classes, I have already discussed about Langhana. So, today we will discuss about Bringhana and Rukshana. Let's start. Bringhन, जैसा कि आपने पिछली क्लासों में देखा, लंघन, बृंघन, स्नेहन, स्वेदन, रुक्षण, स्तंभन, सभी की परिभाषाएं एक साथ हमने बात करी पीछे। अगर वहां से आप ध्यान दें तो कहा बृहत्तम यत् शरीर सजने तच्च बृंघण, अर्थात जिन आहार विहार या उपचारों से शरीर की वृद्धि हो, चाहे वो वृद्धि गुणात्मक हो, क्रियात्मक हो या परिमाणात्मक हो, उसे बृंघण कहते हैं। और भी सरल भाषा में अगर हम इसे देखें तो जिन उपक्रमों में या जिन उपक्रमों से आहार विहार औषधि या उपचारों के द्वारा शरीर की वृद्धि हो, शरीर के निर्माणकारी तत्व समृद्ध हो, उनमें परिमाण की वृद्धि, शक्ति की वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि, बल की वृद्धि और शरीर की संतृप्ति हो, उन्हें बृंघण कहते हैं। अब ये बृंघण मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करती है, जैसे शरीर के घटक द्रव्यों की वृद्धि, जिससे शरीर बना हुआ है वो घटक द्रव्य, उनकी अगर वृद्धि होती है, गुणों की वृद्धि, गुणों में जितने भी गुणवादी गुण, पराती गुण, ये तमाम गुणों की वृद्धि, और तीसरी बात क्रियाशीलता की वृद्धि। जैसा कि आपने पढ़ा है कि शरीर भार या शरीर घटक धातु आदि के संवर्धन के लिए जीवनीय, बृंघणीय, बल्य संधानीय, शुक्र जनन और व्रय स्थापन महाकषायों का वर्णन किया गया है। तो उन्हीं बृंघणीय, बाल्य संधानीय और शुक्र जनन तथा वय स्थापक महाकषायों का प्रयोग बृंघण के निमित्त करना चाहिए। शारीरिक या शारीरिक गुणों की वृद्धि के लिए जीवनीय और रसायन द्रव्यों का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं। शरीर की बल वृद्धि के लिए बल्य, रसायन वाजीकरण एवं बृंघण उपक्रम का प्रयोग करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि बृंघण द्रव्यों के गुण क्या हो सकते हैं, आखिर उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ बृंघण द्रव्य। बृंघण द्रव्यों की जो प्रॉपर्टी है उसको आचार्य चरक ने 22वें अध्याय में वर्णन किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में। गुरु शीतम मृदु स्निग्धम बलम स्थूल पिच्छलम, गुरु शीतम मृदु स्निग्धम बलम स्थूल पिच्छलम, प्रायो मंदम स्थिरम लक्षणम द्रव्यम बृंघणम उच्यते। अर्थात जो द्रव्य गुरु हो, शीत हो, मृदु, स्निग्ध, बहल, बहल शब्द को चक्रपाणि का बहलो नाम घन, स्थूल, पिच्छल, मंद, स्थिर और श्लक्षण गुण युक्त होते हैं, वे द्रव्य
ब्रिंघन कहे जाते हैं। ब्रिंघन द्रव्य शात्म देश में चलने फिरने वाले मृग, पशु, पक्षी और मछलियों का विषैले शस्त्र से वेधन अगर नहीं हुआ हो, रोग रहित और युवावस्था का मांस अगर हो, तो उसे ब्रिंघन कहा है। क्योंकि अष्टांग हृदय में कोट किया गया, न ही मांसमम किंचित अन्य देह बृहत्कृत मांसाद मांसम मांसेन संभृत तत्वाद विशेषतः। अर्थात शरीर का ब्रिंघन करने में मांस के समान कोई वस्तु नहीं है। विशेषकर मांस खाने वाले प्राणियों का मांस से पुष्ट होने के कारण शरीर के ब्रिंघन हेतु श्रेष्ठ होता है। कुछ ब्रिंघन आहार विहार को अगर हम ध्यान से देखें तो दुग्ध के बारे में आपने आचार्य रसायन में पढ़ा, नित्यम क्षीर घृताशनम, नित्य क्षीर और घृत का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ वहां से आप इस संदर्भ को ले सकते हैं कि दुग्ध और घृत का प्रयोग अगर नित्य करें तो ब्रिंघणीय होगा, ब्रिंघन काम करने वाला होगा। इसके अलावा शर्करा, स्नेह द्रव्य, मांस रस के बारे में पढ़ा, मांस रस से श्रेष्ठ कोई ब्रिंघण औषधि नहीं होती। मांस रस, विविध की हरित की यष्टि मधु, शतावरी, अश्वगंधा, बला और अष्टवर्ग की औषधियां। यद्यपि अष्टवर्ग की औषधियां ये औषधियां अप्राप्य हैं, फिर भी सैद्धांतिक पक्ष के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। ये सभी औषधियां शरीर के भार का वहन कर वृद्धि करती है। इट मीन्स इट इंक्रीजेज द बॉडी वेट ऑफ ए पर्सन। आमल की, पिपली, हरित की, शिलाजीत आदि से रक्त की वृद्धि होती है। इट इंक्रीजेज द रक्त धातु इन द बॉडी। तो वेनेवर जब भी आपको रक्त धातु किसी की बढ़ानी हो, अगर रक्तक्षय के लक्षण हो, तो उसमें आमल की, पिपली, हरित की और शिलाजीत इत्यादि औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। कुचला, भांग, दुग्ध इत्यादि का प्रभाव नाड़ी मंडल पर पड़ने से शरीर बल की वृद्धि होती है। मधु द्रव्य निर्मित स्नेह वस्तुओं का प्रयोग ब्रिंघन कारक होता है। मधु द्रव्य बादाम, और अगर हम देखें तो केवल आहार ही ब्रिंघन का कार्य नहीं करती, यद्यपि विहार भी ब्रिंघन का कार्य करती है। जैसे साउंड स्लीप, अच्छी नींद, आरामदेह सुखद शैया, शरीर का अभ्यंग, यशम वाहन, विधिवत स्नान, मन शांति और संतोष, प्रसन्नतापूर्ण वातावरण, ये सभी ब्रिंघन कारक होते हैं। कुछ और औषधियां हैं जिनका प्रयोग हम ब्रिंघन के रूप में कर सकते हैं और करते भी हैं। बादाम, सतावर, ताल मखाना, मुसली, जीवंती, चिरौंजी, बला बीज, गोंद, केमाच बीज, सालम मिश्री, अकरकरा, शुंठी, काकोली, चीर काकोली, बिदारी कंद, जायफल, जावित्री, कनक, कनक से शब्द यहाँ कनक का अर्थ है गेहूं, और उड़द आदि ब्रिंघण औषध कही गई। अब हम लोग ब्रिंघन योग्य पुरुष, यानी ब्रिंघणीय द्रव्यों का प्रयोग किन के ऊपर कर सकते हैं,
इंडिकेशंस ऑफ ब्रिंघण द्रव्यास, उनकी बात करेंगे। जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, क्षीणा क्षता कृशा वृद्धा दुर्बला नित्यमद्धगा, क्षीणा क्षता कृशा वृद्धा दुर्बला नित्यमध्वगा, स्त्री मध्य नित्या ग्रीष्मे च ब्रिंघणिया नरा स्मृता। अर्थात जो पुरुष क्षीण, क्षत, कृश, वृद्ध, दुर्बल, नित्य रास्ता चलने वाला, नित्यम अध्वगा, नित्यम अध्वगा, नित्यम अध्वगा, नित्य रास्ता चलने वाला, स्त्री मध्य नित्य, सर्वथा मैथुन करने वाला, या स्त्री और मध्य का जो नित्य प्रयोग करता हो, नित्य मद का पान करने वाला, उनको सदा और ग्रीष्म ऋतु में सबको ब्रिंघण कराना चाहिए। ग्रीष्मे च ब्रिंघणिया नरा स्मृता। अब ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है सूर्य निकट होता है, आदान काल होता है। आदान काल में जो शरीरस्थ जितनी भी धातुएं होती हैं उनके जलीयांश का शोषण होता है। जलीयांश शोषण के जब होता है, शोषण के निमित्त हमें उपचार स्वरूप में जल महाभूत प्रधान द्रव्यों का बहुतायत से प्रयोग करना चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में तो हर किसी को करना चाहिए। और रेस्ट जो इन्होंने आचार्य चरक ने कहा, जो क्षीण, क्षत, कृश, वृद्ध, दुर्बल, नित्य मध्यगा यानी नित्य रास्ता चलने वाला, और स्त्री मध्य नित्या जो स्त्री और मध्य का नित्य प्रयोग करते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में सभी लोगों को ब्रिंघण का प्रयोग करना चाहिए। कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिनको अब कहा कि ग्रीष्म ऋतु में सबको ब्रिंघण करना चाहिए, तो वो सभी को जो ब्रिंघण करना चाहिए वो कौन कौन से ब्रिंघण द्रव्य है? तो स्नानम उत्सादनम स्वप्नो मधुरा स्नेह अवस्थया शर्करा क्षीर सर्पीसी सर्वेशम विद्धि न ब्रिंघणम। 122 का एक कोटेशन है, आप दे सकते हैं वहां। स्नानम उत्सादनम, स्नान उबटन, उत्सादनम स्वप्नो, स्वप्न निद्रा, सुकर निद्रा, जिसको रात्रि स्वभाव प्रभाव वहां कहा है आचार्यों ने। निद्रा के साथ भेदों में आपको स्मरण हो, रात्रि स्वभाव प्रभाव निद्रा को और सबसे उपयुक्त माना गया। मधुर द्रव्यों का सेवन, मधुरा, स्नेह बस्त्य, स्नेह बस्ती अनवासन बस्ती का प्रयोग, शर्करा का प्रयोग, क्षीर सर्पी, फिर से अगेन क्षीर सर्पी का प्रयोग यहाँ भी किया है, दुग्ध और घृत का प्रयोग, जो मैंने अभी पीछे बोला था आचार्य शयन के संग में, नित्यम क्षीर घृतासीनम, क्षीर सर्पी का प्रयोग। ये सामान्यतः सभी प्रकार के व्याधियों के लिए ब्रिंघण होते हैं। जो व्यक्ति शोष अर्श ग्रहणी रोग से या अन्य किसी भी रोग से कृश हो, उन्हें कच्चे मांस खाने वाले पशु पक्षियों के लघु मांस रस से ब्रिंघण कराना चाहिए। यहां ध्यान देने लायक है, मांस रस से, न कि मांस से। जो भिन्न भिन्न द्रव्यों की कल्पना बताई, पंचकसाई कल्पना, उसमें स्मरण, उससे स्मरण रहे कि रस और द्रव्य में क्या अंतर है। ब्रिंघणीय द्रव्यों में मांस, क्षीर, चेणे, घृत, मधुर व स्निग्ध बस्तियां, नींद, जैसा कि अभी पीछे हमने भी बात करी, साउंड स्लीप, अभ्यंग, स्नान, मन की शांति और आनंद, परम आनंद ब्रिंघणीय द्रव्य है। इसी क्रम में सम्यक ब्रिंघण के लक्षण की बात करेंगे अब। बलम, बलम पुष्ट्युपलम्भश्च कार्ष्य दोष विवर्जनम,
कार्श्य दोष विवर्जनम लक्षणम बृंहते स्थौल्यम इति चात्यर्थम बृंहते। सूत्र 22 का ही कोटेशन है। बलम पुष्ट्यम, अर्थात यदि बृंहण क्रिया मात्रा से की जाए तो शरीर में बल की वृद्धि और धातुओं की पुष्टि होती है और कृष्णता के दोष छूट जाते हैं। यदि बृंहण अधिक मात्रा में की जाए तो शरीर में स्थूलता उत्पन्न होती है। यानी बृंहण का प्रयोग मात्रा युक्त ही बताया है, करने के लिए बताया। और बृंहण का ही नहीं बल्कि जितने भी षडोपक्रम है सब का प्रयोग, तभी तो सम्यक लक्षण की बात आई है। सम्यक रूप से बृंहण करेंगे तो बल की वृद्धि और धातुओं की पुष्टि होगी, और अति बृंहण होगा तो शरीर में स्थूलता उत्पन्न होगी। तो चिकित्सा का सिद्धांत ही यही है। धातु शाम क्रियाश्चुक्त तंत्राश्यास्य प्रयोजन। तो धातु शाम्य करना चूंकि चिकित्सा का उद्देश्य है और इस पूरी चिकित्सा तंत्र का यही उद्देश्य है, धातुओं को साम्य किया जाए। तक हम लोगों ने लंघन बृंहण इन दोनों उपक्रमों के बारे में अध्ययन किया। अब इसके आगे का कंटिन्यूएशन में रुक्षण, बहुत छोटा सा टॉपिक है रुक्षण। परंतु जब भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप तो षड्विध उपक्रम जब लिखना होगा तो आपने इन छह उपद्रवों को का वर्णन करना है। इसके निमित्त इसे जानना अनिवार्य है। रुक्षणम, रुक्षणम सबसे पहले इसके जो डेफिनेशन दी गई है उनको देखा जाए। रोक्षम खरत्वम वैशद्यम यत् कुर्यात् तद्धि रुक्षणम। रोक्षम खरत्वम अर्थात जो द्रव्य या उपाय रुक्षता, खरता और विषदता उत्पन्न कर। अब यहां ध्यान देने लायक है, चक्रपाणी कहते हैं कि रोक्षम इत्यादि रोक्षमेव प्रधान बुद्धिम। रोक्षम इत्यादो रोक्षमेव प्रधानम बोधव्यम खरत्व वैशद्ये तु तद अनुगते। अर्थात रोक्ष से तात्पर्य है जिसमें रुक्षता की प्रधानता हो। जब रुक्षता की प्रधानता हो उसे ही रुक्षण करने लायक है और रुक्षण द्रव्य कहते हैं। खरत्व और वैशद्य, जो नेक्स्ट टर्म वहां लिखा है खरत्वम और वैशद्यम, कहा खरत्व और वैशद्य रुक्षता के अंतर्गत माने जाते हैं। तो और इन रुक्ष द्रव्यों के जो प्रॉपर्टीज बताई हैं, रुक्षम लघु खरम तीक्ष्णम उष्णम अस्थिरम अपिक्षणम। अस्थिरम अपिक्षिलम, यहां इसको पढ़ना चाहिए। रुक्षम लघु खरम तीक्ष्णम उष्णम अस्थिरम अपिक्षलम प्रायशः कठिनम चैव ये द्रव्यम तद्रुक्षम। सूत्र 22। अर्थात जो द्रव्य रुक्ष लघु खर तीक्ष्ण उष्ण स्थिर अपिक्षिल। अपिक्षिल मतलब जो पिछिल ना हो, जो पिछिल ना हो, इसका अर्थात हुआ विशद। यानी रुक्षण द्रव्य जो होता है वो विशद गुण युक्त होता है और कठिन गुण युक्त होते हैं, वे रुक्षण करने वाले होते हैं। जैसे कटुतिक्त कषाय रस या कटुतिक्त कषाय प्रधान रस। जितने भी कटुतिक्त कषाय रस प्रधान द्रव्य होते हैं, सरसप, तिल की खली, तक्र, मधु इत्यादि। कुछ रुक्षणीय जो व्याधियां होती हैं
जैसे अभिष्यंद, महादोष, अनेक दोषों से घिरे मर्म स्थान में उत्पन्न रोग तथा उरु स्तंभ आदि में रुक्षता कारक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। वो अभिषंद शब्द से यहाँ अभिषंदम आप अगर ध्यान दें, तो अभिषंद कहा जाता है वो स्रोतोरोध को। तो जहां कहीं भी स्रोतोरोध हो वो स्रोतोरोध इन रुक्षणीय द्रव्यों के प्रयोग से ही होता है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है और ये डेफिनेशन है, इसको आप लोग स्मरण रखेंगे। और अब सम्यक और अति लक्षण। सम्यक और अति लक्षण में इसमें देखें अगर तो कहा कृतातिकृत लिंगम यत् लिंगते तत्तिरुच्यते। सॉरी, कृतातिकृत लिंगम यत् लंघिते तद्धि रुक्षते। अर्थात लंघन के सम्यक और अति लंघन के जो लक्षण हैं वे सभी लक्षण रुक्षण क्रिया के उचित रूप से करने पर और अधिक मात्रा में करने पर होता है। कृता अतिकृत यानी कृत और अतिकृत लिंगम, लिंगम मीन्स लक्षण, और किसका? लंघिते, यत् लंघिते। अगर यल लंघिते को संधि विच्छेद करेंगे, यत् लंघिते, अर्थात लंघन के सम्यक और अति लंघन के जो लक्षण हैं वे सभी लक्षण रुक्षण क्रिया के उचित रूप से करने पर और अधिक मात्रा में करने पर होता है। जैसे अपान वायु एवं मल मूत्र का ठीक से निकलना, अंगों में लघुता, हृदय शुद्धि, हृदयोद्गार शुद्धि, कंठ तथा मुख की शुद्धि, तंद्रा एवं क्लम न होना, सर्वांग स्वेद होना, भोजन में अरुचि होना, भूख प्यास का ठीक से न लगना और शरीर के भीतर या मन में कोई कष्टानुभूति न होना, ये लंघन के सम्यक योग के जो लक्षण हैं वे ही रुक्षण के भी सम्यक योग के लक्षण। ये तीसरी, इसके आगे का जितना भी अंश बचा है, अभी हम लोगों ने लंघन बृंघन और रुक्षण की बात की है, तो रेस्ट पार्ट आगे की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों में से किसी को भी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो मेरे नंबर पे आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।